तो बेटा जैसे सवाल दिया गया है कि किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो उस तत्व के 64 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? मोलों की संख्या। सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिखिए बेटा। आपको दिया है बेटा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। सबसे पहले हमको दिया गया बेटा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, वो दिया बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻24। फिर बोला है बेटा तत्व का द्रव्यमान, तत्व के 64 केजी में मोलों की संख्या। तो हमको दिया गया बेटा तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान वो कितना दिया बेटा? 64 केजी दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। निकालना क्या है बेटा? तत्व में मोलों की संख्या, तत्व में मोलों की संख्या बराबर इसके मान। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा मोल के सूत्र से। ध्यान समझ लीजिए कैसे सवाल लगेगा। मोल के सूत्र, तो बेटा मोल के सूत्र से, मोल का सूत्र क्या होता है बेटा? मोल बराबर होता है जिसके मोल ज्ञात करना उसका द्रव्यमान बेटा उसका मोल द्रव्यमान। तो किसके ज्ञात करना बेटा? तत्व का। तो लिखेंगे बेटा तत्व का द्रव्यमान, वो भी बेटा किसमें? ग्राम में। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तत्व के मोलर द्रव्यमान। किससे बेटा? मोलर द्रव्यमान। और वो भी किसमें बेटा? ग्राम प्रति मोल। ध्यान समझते जाइए। अब ध्यान से देखो बेटा, तत्व का द्रव्यमान तो हमको पता है बेटा कितना है? 64 केजी है। लेकिन हमें तत्व का मोलर द्रव्यमान नहीं पता है। क्या नहीं पता बेटा? मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपने 11 में नहीं पढ़ा है तो देखिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि बेटा मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। परमाणुओं का द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के, अगर हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो इसका मतलब है कि हमें उसके इतने सारे परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है, वही हमारा मोलर द्रव्यमान है। तो अब इस सवाल को आपको मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। ध्यान से देखिए, तत्व का द्रव्यमान है 64 केजी, ग्राम में लिखना है तो 1000 से गुणा कर दिया जाएगा। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा? इतने परमाणुओं का द्रव्यमान। पर एक परमाणु का द्रव्यमान मुझे पता है कितना बेटा? 6.2 इंटू 10⁻⁻24। और मुझे कितने परमाणु चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास हो गया मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। और एक परमाणु का द्रव्यमान दिया तो उसको मैंने गुणा कर दिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बेटा, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 64,000 डिवाइड बाय 3.2 इंटू, लिखा है बेटा 6.022 इंटू 10⁻⁻24 में 10⁻23 को जब ऐड करेंगे, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं, तो बचेगा 10⁻⁻, कितना बचेगा? 10⁻⁻। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 64 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1। यहाँ हो जाएगा 3.2 इंटू 6.02। यहाँ तक सही बेटा? क्या इसको लिखा जा सकता है बेटा 64 इंटू 10⁻4? भाई बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4। नीचे आ जाएगा 3.2 इंटू 6.02। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखिए, मोल को जन से दिखाते हैं बेटा इक्वल टू। अब यहाँ का जो दशमलव बेटा इसको अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻4 इंटू 10 और नीचे से दशमलव हट जाएगा 6.02। इसको काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 बेटा। तो यह इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ये 10⁻4 है, एक 10 और तो हो जाएगा 10⁻5 और नीचे आ जाएगा बेटा 6.02। इतना आ जाएगा बेटा। अब इसको देखिए थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करिए बेटा 6.0, एक मिनट बेटा, 22 से, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 0.33 इंटू 10⁻5। ये चीज आ जाएगी बेटा। और वैज्ञानिक संकेतन क्या कहता है बेटा? दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होनी चाहिए। तो अगर इसको लिखेंगे 3.3 तो ये हो जाएगा 10⁻4। मोल का मात्रा क्या होता है? MOL। तो ये आपका यही सवाल, ये आपका जेई एडवांस का सवाल है बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था, ये 2007 में पूछा गया था जेई एडवांस। सवाल क्या था बेटा? कोई तत्व है जिसके एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है
तो उस तत्व के 64 केजी में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मैंने द्रव्यमान लिख लिया। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा, इतने सारे परमाणुओं का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान पता है, उसको इससे गुणा कर दिया और केवल मैंने इसमें क्या कर दी बेटा, कैलकुलेशन कर दी। देख लीजिए, अगर इसके बाद में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, या फिर जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देना, वहां से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, एक सवाल और करेंगे आज की क्लास में बस, ठीक है। वो भी बेटा प्रीवियस ईयर एडवांस का ही सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, तो भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सवाल है बेटा, 1 kg इलेक्ट्रॉन में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। सवाल ये है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर बेटा एडवांस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 kg बोला, तो लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो कितना है बेटा, 1 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको याद होना चाहिए बेटा, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 सॉरी ग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको लगना होना चाहिए कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन के मोल। तो मोल का सूत्र क्या हो जाएगा, जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बेटा उसका अनुपात, तो हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, तो भी कैसे बेटा, ग्राम प्रति मोल में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसने कितना बोला है, 1 kg। 1 kg तो ग्राम का मतलब होगा 1000 बेटा। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान चाहिए हमें, मोलर द्रव्यमान तो नहीं पता, पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है। तो कितना है एक इलेक्ट्रॉन का बेटा, 9.1 10⁻28। अब इसको मोलर में बदलना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, कोई डाउट नहीं। ऊपर लिखा जा सकता है 10⁻3 बेटा, नीचे इसको लिख सकते हैं 9.1 इंटू 6.022 इंटू, ये क्या है 10⁻28 और ये क्या है 10⁻23। तो जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10⁻5 बेटा। 10⁻5 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 इंटू 10⁻5 और नीचे आ जाएगा बेटा 9.1 इंटू 6.02। सही यहाँ तक बेटा। फिर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो ऊपर जाएगा 10⁻8 और नीचे हो जाएगा बेटा 9.1 इंटू 6.02, ये नंबर आ जाएगा। अब इसको क्या करिए बेटा, मोल एन, 10�8 को 10�8 रख लीजिए, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 इंटू 6.022, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 54.8। कितनी आ जाएगी बेटा, 54.8। तो यन को हम लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 54.8, क्योंकि 1 से तो कोई मतलब है नहीं। अब 1 को डिवाइड कर दीजिए इस नंबर से बेटा, तो जब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 54.8 से, तो हमारे पास ये नंबर निकल के आ जाएगा बेटा 0.018 इंटू 10⁸। अब दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होंगे, तो दशमलव को 2 अंक पीछे ले आएंगे, 1.8। तो अगर पीछे लाएंगे तो पावर क्या है, घट जाएगी बेटा। कितने अंक, 2 अंक है, तो यहाँ बचेगा 10⁶। तो ये हमारे पास मोल आ गए। तो याद रखना बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन में, सॉरी 1 kg के इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होते हैं बेटा, 1.8 इंटू 10⁶ मोल। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के जो भी अच्छे सवाल या कोई और टॉपिक जो आपके समझ में ना आ रहा हो और उसके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना सकूं जिसकी आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।